नमस्कार। कविता और कहानी ये दोनों विधाएं अगर एक साथ मिल जाएं तो वो जो संयोग होता है वो मणिकांचन संयोग होता है। इसका मतलब कि वो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही विधाएं बेहद खूबसूरत हो जाती हैं और ऐसे में उस एक विधा की उम्र बढ़ जाती है। कुछ दिनों पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा की। राम की शक्ति पूजा में कृतवासकृत बांग्ला रामायण की एक कहानी है, बड़ा रोचक प्रसंग है। ठीक वैसे ही अज्ञेय द्वारा एक लंबी कविता लिखी गई है, असाध्य वीणा। इस कविता में भी कहानी का तत्व है। ये कविता चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है और इस कविता में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक वीणा है जो बहुत ही जटिल है, जो बहुत ही महान है, जो बहुत ही दिव्य है और ऐसी है कि वो किसी और से, किसी भी संगीतकार से, किसी भी कलाकार से बज नहीं पा रही। कोई भी उसमें से संगीत नहीं निकाल पा रहा है। राजा परेशान है कि भाई संगीत कैसे निकले इस वीणा से। और इसी क्रम में अज्ञेय की ये कविता चलती है, आगे बढ़ती है। फिर एक ऐसा साधक आता है, एक ऐसा सुर साधक आता है, एक ऐसा कलाकार आता है जिसे अपने कलाकार होने का कोई दर्प नहीं है, जिसे अपनी कला का कोई अभिमान नहीं है, जिसे अपने संगीत और सुर के सामर्थ्य का ज़रा भी किंचित मात्र भी गर्व नहीं है। वो प्रयास करता है स्वयं को समर्पित करके उस वीणा के प्रति और अचानक उस वीणा से संगीत फूट निकलता है। ये पूरी घटना उस कविता में बहुत रोचक क्रम से है, बहुत रोचक ढंग से रखी गई है। इसके साथ ही उस कविता में अज्ञेय ने ऐसे तो बहुत सारी कविता लिखी है, बहुत सारे प्रयोग किए हैं कविता में। अगर मैं तुमको ललाते साज की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता तो इसका यह नहीं मतलब कि मेरा हृदय सोना है। कलगी बाजरे की जैसे उपमान देने वाले अज्ञेय, हारिल जैसे पक्षी को अपनी कविता के केंद्र में लाने वाले अज्ञेय जब यह कविता लिख रहे हैं तो इसमें भी उनका प्रयोग, कविता को लेकर अज्ञेय जो है वो प्रयोगवादी कवि हैं। कविता को लेकर नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं और ये प्रयोग की उनकी आदत इस कविता में भी दिख रही है। बेहद खूबसूरत शब्द चयन है, बहुत शानदार प्रयोग है। कविता शुरू करते हैं, आ गए प्रियंवद। बीच बीच में कविता में जहाँ जिस तरह का उपमान रखा गया है, जो चीज़ इस कविता में एक रहस्यात्मकता है। अगर ये कविता सिर्फ वीणा, सिर्फ कलाकार और सिर्फ एक कहानी भर होती तो निश्चित तौर पे ये कविता इतनी प्रासंगिक ना होती, इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती और अपने लिखे जाने के इतने सालों बाद भी हम और आप इस कविता पर चर्चा करें इस लायक भी नहीं होती। निश्चित तौर पे ये कविता, इसमें वीणा, असाध्य वीणा, कलाकार, ये सब प्रतीक हैं। कविता में असाध्य वीणा प्रतीक है हमारे जीवन का, ऐसा जीवन जो रहस्यों से भरा है, जीवन जिसके नियंता बनने की कोशिश हम सब करते हैं, जीवन जिसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश हम सब करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो ध्यानी पुरुष होता है, जिन्हें तत्वों की समझ होती है, जो तत्वदर्शी होते हैं, वो ये मानते हैं कि ना हम करता हरि करता, हरि करता ही केवलम। तो ऐसी ही कुछ बात इस कविता में है। चलते हैं कविता में, देखते हैं क्या है। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा के पास वह वीणा थी। राजा को बहुत उम्मीद था कि कोई ना कोई तो ऐसा कलाकार होगा जो इस वीणा को साध पाए, कोई ना कोई ऐसा कलावंत होगा जो इस वीणा से स्वर निकाल पाए। प्रेमवद आते हैं, राजा को बहुत उम्मीद होती है। राजा स्वागत में ये बात कहते हैं। फिर कविता आगे बढ़ती है। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े। दरबार में तो है, कई सारे दरबारी होते हैं। राजा ने इशारा किया, दरबारी दौड़े। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख, टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। सबने देखा, राजा ने वीणा मंगवा लिया, असाध्य वीणा। सबने देखा कि अच्छा यही है वो प्रियंवद जो बजाएगा वीणा को। तो एक बार सबने वीणा को देखा। इसका आशय था कि भाई इतनी जटिल वीणा, इतनी असाध्य है, इतनी मुश्किल है जैसे साधना, और
उसे बजाने वाला ये आदमी है, ये प्रियंवद। तो सबने एक बार वीणा को देखा, एक बार प्रियंवद के चेहरे पर देखा। फिर राजा ने उस वीणा के बारे में बताना शुरू किया। वस्तुतः राजा वीणा की तारीफ़ कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये सामान्य वीणा नहीं है, ये कैसी वीणा है, इसकी क्या खासियत है। इसमें राजा वीणा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके इसका। अच्छा, ये भी बताते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी इसकी महिमा इतनी है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। पूरा तो इतिहास न इसका जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत। वज्रकीर्ति उस साधक का नाम है जिसने उस वीणा को गढ़ा था, जिसने उस वीणा को बनाया था। वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। शिल्प देखिए, सौंदर्य देखिए कविता का। वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उस तरु के, उस पेड़ के, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि पहाड़ों के शिखर उसके कानों में, उस पेड़ के कानों में रहस्य कहा करते थे। उस पेड़ के शिखर पे रहस्य बतलाया करते थे अपने। तो उसकी विशालता, उस वृक्ष की विशालता का, उस तरु की बृहत्ता का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। सौंदर्य देखिए कविता का। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करिशुंडोसी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे। सामान्यतः पेड़ों के कोटर में क्या बसता है? कौन कौन जानवर, कौन जीव जंतु, कौन पशु बसा करते हैं? सामान्यतः अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ों के कोटर में गिलहरियाँ निवास करती हैं, पेड़ों के कोटर में तोते रहते हैं, छोटी मोटी चिड़ियाएँ रहती हैं। लेकिन यहाँ कौन रह रहा है? कोटर में भालू बसते थे। कितना विशाल पेड़ होगा, अंदाजा लगाइए उसकी विशालता का इस जिक्र से, इस वर्णन से, कि उसके कोटर में भालू बसा करते थे। केहरी उसके वलकल से अपने कंधे खुजलाने आते थे, और शेर उस पेड़ की छाल से अपने कंधे खुजलाने आते थे। यानी वो पेड़ की छाल कितनी मजबूत रही होगी, कितनी विशाल, कितनी दृढ़ रही होगी, इसका अंदाजा इस पंक्ति से लगाया जा सकता है। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फणटिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा था। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। और वज्रकीर्ति ने इतने महान, इतने विशाल, इतने अनुपम, अतुलनीय पेड़ से उस वीणा को बजाने का जिम्मा लिया था। ये उसके लिए पूरे जीवन भर की एक साधना थी। और ये साधना जब भी पूरी हुई, जैसे पूरी हुई, जैसे उस पेड़ से इस वीणा को बनाया गया, उसके तुरंत उसके साथ ही साथ वज्रकीर्ति की भी जीवन लीला पूरी हो गई। वो चल बसा। अब जिसने बनाया इतना विराट यंत्र, वाद्य यंत्र, वो तो अब शेष नहीं है, वो तो स्मृति शेष है। तो अब इसे कौन संभाले, अब इसे कौन बजाए, ये यक्ष प्रश्न था उस राज दरबार में। राजा परेशान थे। पहले तो वीणा के बारे में बताया, फिर पेड़ के बारे में बताया कि पेड़ किस पेड़ से बना था, बनाया किसने, कितना महान आदमी था। इस सब के बाद जो है वो फिर राजा ये बताते हैं कि बस इतनी ही बात नहीं है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे खलीफाओं ने आजमा लिया, किसी से कुछ नहीं हुआ। राजा रुके, सांस लंबे फिर लेकर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। किसी का ज्ञान काम नहीं आया, सबका घमंड टूट गया। बड़े जो साधक थे, जिन्हें नाज था, जिन्हें घमंड था, जिन्हें गर्व था कि हम उस वीणा से संगीत निकाल लेंगे, सबकी विद्या निष्फल रही, कोई सफल नहीं हुआ। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। कोई ज्ञानी गुनी आज तक इसे न साध सका। और जब कोई नहीं साध सका तो इसलिए वीणा का नाम असाध्य वीणा हो गया। कोई ज्ञानी गुनी
आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वरसिद्ध गोद में लेगा। राजा ने कहा कि सब तो हार मान चुके हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरा अब भी विश्वास है, मेरी आस्था है कि ये वीणा अवश्य बोलेगी, इसका स्वर अवश्य निकलेगा। अगर कोई सच्चा कलावंत, अगर कोई बेहतर साधक, अगर कोई सच्चा स्वरसिद्ध व्यक्ति इसे अपने हाथों में लेकर, अपने गोद में लेकर बजाने का प्रयास करे। तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी, यह राज्यसभा, सब उदग्र परियुत्सुक, जन्मात प्रतीक्षा मान। ये देखा और ये देखने के बाद पूरा परिचय मिल गया वीणा का। प्रियंवद को लगा कि हल्की फुल्की चीज़ तो नहीं है, मुश्किल है। तो उसने अपने स्तर पे प्रयास शुरू किया। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पृश्य छुअन से छुए तार। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र तो इसका गदगद कर देने वाला है। मैंने कहा कि कहाँ आप इतने बड़े कलावंत की खोज कर रहे हैं, और मैं तो कलावंत भी नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ स्वरों की, सुर की, और आप तो कलावंत ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो कलावंत नहीं हूँ। और फिर वीणा के बारे में कहा कि वीणा तो ये तो इतनी बड़ी वीणा है, इतनी महान है, इतने लोग हार चुके, तो इसका तो ध्यान मात्र ही इसका गदगद कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया। कंबल बिछाया था, वहाँ बैठ गया, उसने वीणा को उठाई, गोद में रखा। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, और वीणा ऐसे रख के उस पर समर्पित भाव से तारों पे, वीणा के तारों पे अपना मस्तक रख दिया। सभा चकित थी, सभा चकित थी। लोग देखने लगे ये क्या, इसे तो वीणा बजाने के लिए बुलाया गया, वीणा बजाने के लिए दी गई, अरे वीणा को देख के प्रणाम मुद्रा में आ गया, वीणा पे अपने मस्तक रख चुका है ये। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है, केश कंबली होकर अथवा पराभूत झुक गया तार पर। लोगों को लगा कि या तो इसने हार मान ली या फिर इसे नींद आ रही है, ऐसे वीणा थोड़े बजती है। लोगों को लगा कि जब प्रियंवद ने हार मान ली तो शायद सचमुच वीणा असाध्य है। लेकिन प्रियंवद कुछ और कर रहा था। क्या कर रहा था ये आगे की पंक्तियों में है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा नहीं, अपने को शोध रहा था। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर उस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। प्रियंवद उस वीणा के प्रति समर्पित हो जाता है, और उस समर्पण में, उस एकाकार एकात्म होने के चक्कर में वह राज्यसभा को भूल गया। वह भूल गया कि सबकी उदग्र परियुत्सुक आंखें उस पर टंगी हुई हैं। वह भूल गया कि सब लोग बहुत विश्वास के साथ उस वीणा से स्वर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उस वीणा की महत्ता उसने सुन रखी थी, तो वह उसके प्रति समर्पित हो गया। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ा रोचक प्रसंग है महाभारत में। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो उस युद्ध के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, सर्वाधिक प्रतिभावान, सर्वाधिक बेहतर, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा सिद्ध महारथी अर्जुन ने कृष्ण से बातचीत करनी शुरू की। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। अब युद्ध क्षेत्र में ज्ञान मिल रहा है, कैसे ले पाए कोई। तो अर्जुन कन्फ्यूज होने लगे, परेशान होने लगे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, गीता का पहला चैप्टर ही है अर्जुन विषाद योग। तो पहले चैप्टर में कृष्ण ने बहुत ज्ञान दिया, उन्हें समझ नहीं आया। दूसरे में फिर से समझाने लगे कृष्ण, अर्जुन को फिर ना समझ आए। वो बार बार वहीं मोह की बातें करने लगे, ज्ञान के संसारिक रिश्तों की बात करने लगे। तो उस वक्त कृष्ण ने समझा कि बड़ा मुश्किल है,
ऐसे में इसे समझा पाना, क्योंकि ऐसा तो समझ ही नहीं पाएगा। उधर अर्जुन सोच रहा था कि क्या करूं कि समझ आ जाए। तो अर्जुन ने सामान्यतः बात समझने के लिए तर्क वितर्क होता है, संवाद की जाती है, संवाद किए जाते हैं, बातचीत की जाती है, तब जाकर चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ये। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, अब आप मुझे समझाएं। और फिर इतिहास गवाह है कि अर्जुन को इतने बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई कि पूरी दुनिया में आज तक उसका नाम चलता है। तो ऐसे ही ये प्रियंवद उस वीणा पे झुक चुका है, स्वयं को समर्पित कर चुका है उस वीणा के प्रति। और क्या अब वीणा से स्वर निकलेंगे? वीणा से स्वर तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन उस वीणा से स्वर निकलने के पूर्व, वहाँ तक पहुँचने के दरमियान कविता क्या क्या कहती है, कविता में क्या चीज़ें घटित होती हैं, किस तरीके से स्वर निकलता है, ये तमाम बातें हम जानेंगे असाध्य वीणा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।